एवरीवन, वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज के साथ। तो पहला है नाउ ड्रोन्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस क्वालिटी ऑफ एसिड प्रोड्यूस एट मगनरेगा साइट। तो अभी जो यूनियन मिनिस्ट्री है रूरल डेवलपमेंट की, वो प्लान करने जा रही है टू एनहांस द सर्विलेंस ऑफ द वर्क साइट्स अंडर द मगनरेगा बाय यूजिंग ड्रोन्स, ताकि मॉनिटर कर पाए प्रोग्रेस को और क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स को। अब जो ड्रोन्स है, इट विल सर्व 4 मेन फंक्शन। पहला तो सर्वेइंग का, जो कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को सर्वे करना। सेकेंड इज इंस्पेक्टेड, कि इंस्पेक्ट करना जो काम हो चुके हैं, कंप्लीटेड वर्क। फिर इसका इम्पैक्ट को एक्सेस करना। एंड लास्ट इज आपका हैंडल करना कंप्लेंट्स को। तो अब जो ये ड्रोन्स है, ये हेल्प करेंगे हमें टैकल करने में इश्यूज जैसे कि करप्शन, देन मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस एंड साथ ही में अनऑथराइज्ड प्रोजेक्ट बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग और एविडेंस गैदरिंग के साथ। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 1 इकोनॉमिक ज्योग्राफी, गैप्स इन बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जो अमेंडमेंट होने जा रहा है इंडिया का जो बर्थ एंड साथ ही में इंडिया का रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, जिसका मैंडेट क्या है, बर्थ एंड डेथ रेट का, इसको अमेंड करने जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड अमेंडमेंट बिल 2023 एंड विच हैज रिसीव्ड आल्सो प्रेसिडेंशियल एसेंट। अब जो यहाँ पे नेशनल और स्टेट लेवल डेटाबेस की बात हुई है, क्योंकि जो ये अमेंडमेंट है इसका एम है कि हम एक नेशनल एंड साथ ही में एक स्टेट लेवल डेटाबेस बनाए रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ का। इसमें आपका रिक्वायर होगा रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया एंड साथ ही में मेंटेन करने के लिए इनको डेटाबेस, ताकि हर स्टेट के जो चीफ रजिस्ट्रार है उनको स्टेट लेवल भी डेटाबेस मेंटेन करना होगा। अब जो ये डेटाबेसेस है, ये अपडेट करेंगे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जैसे कि आधार, इलेक्टोरल रोल एंड साथ ही में पासपोर्ट एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट। अब जो अमेंडमेंट है, ये इंट्रोड्यूस करती है नीड फॉर आधार नंबर ऑफ द पेरेंट्स यूजिंग बर्थ के टाइम पे पेरेंट्स के रजिस्ट्रेशन से आपका जो बर्थ रजिस्ट्रेशन होगी वो आधार नंबर से होगी। एंड साथ ही में यहाँ पे कुछ कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं फॉर द डेटा शेयरिंग और जो नीड है सेंट्रल डेटाबेस की, और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इन रिकॉर्डिंग द कॉजेस ऑफ डेथ। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ जो मेंशन की गई है, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट्स है, इट कैन गेन इम्पोर्टेंस एज प्रूफ as a provision to register pre-assumed death due to calamities। यहाँ पे ये एक तरह का way forward और what is suggested। Now general studies to polity, fighting stereotype, court guidelines on gender typecasting can be a catalyst for a change। So अभी for equal rights for all, सुप्रीम कोर्ट ने एक important step लिया है रिलीज करते हुए guidelines to take on the harmful gender stereotype and that perpetuate the inequality। तो यहाँ पे कुछ do's और कुछ डोंट्स है फॉर द जुडिशियल डिसीजन मेकिंग इन द हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप, विच विल एक्चुअली जजेस को हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में लैंग्वेज जो प्रमोट करते हैं इनकरेक्ट आइडिया, स्पेशली विमेन के बारे इन पर्टिकुलर, और कुछ ऑल्टरनेटिव फेजेस और जो वर्ड यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू पॉलिटी, दैट वर्ड चॉइस इन डेटा प्रोटेक्शन लॉ और डायल्यूशन ऑफ राइट। तो यहाँ पे जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है, जिसको रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था पर्सनल डेटा को फॉर प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे लॉ एड्रेस कर रहा है चैलेंजेस जो आपके आएंगे जब आपको कंसेंट लेना होगा फॉर यूजिंग द पर्सनल डेटा, लेकिन ये इम्फोसाइज भी करता है कुछ पॉजिटिव कंसेंट पे भी हम देख सकते हैं, जैसे कि एक प्रोविजन यहाँ अलाउ करती है डेटा यूज करने के लिए अगर तो इंडिविजुअल्स हैवंट रिफ्यूज कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडिंग टू पोटेंशियल मिसयूज। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम है नोबल इंटेंशन, आर्टिसंस नीड अ डेयरी मार्केट फॉर द प्रोडक्ट नॉट जस्ट अफोर्डेबल क्रेडिट। तो यहाँ पे पीएम विश्वकर्मा स्कीम की बात हो रही है जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है, जिसका एम क्या है, सपोर्ट करना ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन्स को और साथ ही में आर्टिसंस को इंडिया में। ये लोन ऑफर करेगी स्कीम अप टू 3 लाख एट 5% इंटरेस्ट रेट, जिसमें आपकी कवर होगी 18 ट्रेड जैसे कि कॉबलर्स, टॉय मेकर, बार्बर्स एक्सेट्रा।
ये डिज़ाइन इसलिए की गई है ताकि हम इकोनॉमिक रिलीफ दे पाए बाय एड्रेसिंग द क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी इशू। नेक्स्ट है सिक्योरिटी से, प्रेसिडेंट मुर्मू लॉन्चेस वॉरशिप विंध्यगिरी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ने एक लॉन्च करा है जो कि थर्ड और फाइनल शिप है इन प्रोजेक्ट 17A अल्फा दैट इज कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन नेवी एट गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हाईलाइट करा इस लॉन्च को जो एडवांस करेगा इंडिया के मेरीन टाइम कैपेबिलिटी को और प्रमोट करेगा सेल्फ रिलायंस को थ्रू इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग और कंट्रीब्यूट करेगा टू द गोल ऑफ आत्मनिर्भर भारत दैट इज अ सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। अब स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है कि प्रेसिडेंट ने एम्फोसाइज करा है नेवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द सिक्योरिटी इन इंडियन ओशन एंड साथ ही में इन इंडो पैसिफिक। तो जो ये विंध्यगिरी है ये रिप्रेजेंट करेगा नेशन की कमिटमेंट को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में एंड साथ ही में सेल्फ सफिशिएंसी में। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज वन सोशल इशू दैट एनईपी अ फ्लेक्सिबल पॉलिसी स्टेट फ्री टू अडैप्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो भी ये निर्मला सीतारमन का पर्सपेक्टिव है ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which she has called it as a progressive and adaptable। उन्होंने हाईलाइट करा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफर करती है फ्लेक्सिबिलिटी स्टेट्स के लिए और वो अपने हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्पेसिफिक नीड्स से कर सकते हैं एंड इट डज नॉट इम्पोज अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अब जो इन्होंने एम्फसाइज करा है कि ये डिज़ाइन इस तरह से की गई है पॉलिसी एज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क जो कोई डिसीजंस नहीं इम्पोज करेगी लेकिन स्टेट्स को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देगी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट है फ्लड फोरकास्ट ऐप लॉन्च बाय वाटर कमीशन। तो एक यहाँ पे ऐप है दैट इज अ फ्लड वॉच ऐप बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। अब जो सेंट्रल वाटर कमीशन है इन्होंने ये इंट्रोड्यूस की है ऐप जो फोरकास्ट करेगी फ्लड प्रोबेबिलिटीज को अ डे अहेड एंड साथ ही में एक 7-day एडवाइजरी इशू करेगी अक्रॉस द पोटेंशियल फ्लड रिस्क अक्रॉस वेरियस मॉनिटरिंग स्टेशन जहाँ पे CWC कमीशन मेंटेन करता है। एंड साथ में फंक्शन क्या है ये गूगल प्ले स्टोर पे पहले तो एक्सेसिबल है। जो ऐप के फीचर्स है यहाँ पे आपको एक मैप ऑफ इंडिया मिलेगा विद कलर कोडेड सर्कल्स एट वाटर स्टेशन जो इंडिकेट करेंगे फ्लड रिस्क को। अब यहाँ पे ग्रीन रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल, येलो रिप्रेजेंट करेगा अबव एंड ऑरेंज सिग्निफाई करेगा सीवियर एंड रेड इंडिकेट करेगा फ्लड रिस्क। तो एक सर्कल पे क्लिक करते हुए आपको वाटर लेवल डिस्प्ले हो जाएगा, डेंजर लेवल डिस्प्ले हो जाएगा और अलर्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे इंग्लिश या हिंदी में। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज फ्री हेल्थ से दैट WHO चीफ आस्क्ड नेशन टू अनलॉक पावर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो अभी जो एक ग्लोबल समिट हुआ था ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वहाँ पे WHO डायरेक्टर ने अर्ज करा है कंट्रीज को कि हार्नेस करें पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन ड्यूरिंग द फर्स्ट ग्लोबल समिट जो कि आपका एज अ पार्ट ऑफ G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी गांधीनगर में एज अ पार्ट ऑफ दैट हेल्ड हुआ है। तो यहाँ पे गुजरात डिक्लेरेशन की बात हुई है क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने ऐसा डिक्लेयर वी कैन कैसे कि उन्होंने ऐसा होप करा है दैट जो इवेंट है वो प्रमोट करेगा इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन इनटू नेशनल हेल्थ सिस्टम और इनकरेज करेगा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और जो भी बेनिफिट्स होंगे। अब यहाँ पे कुछ ट्रैवल एडवांसमेंट पे भी बात करी है। तो जो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हाईलाइट करी है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस और डिस्कस करा है जैसे कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल और मेडिसिन ने लॉन्च करा था एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया पोर्टल मेडिकल वैल्यू फॉर ट्रैवल ऑल्सो और जो यूटिलाइजेशन है मेडिकल वैल्यू को वो इन्हांस करेगी कुछ स्पेशलाइज रिसोर्सेज और सर्विसेज ग्लोबल स्केल पर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से दिस इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट इन जम्मू कश्मीर विल रिक्वायर हैंड होल्डिंग ट्राइबल कम्युनिटी सिविल सोसाइटी हैज़ टू पार्टनर गवर्नमेंट इन दिस एंडेवियर। तो अभी जो पब्लिक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में दैट हैज़ वेरी कॉम्प्लेक्स सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिकल और लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव और यहाँ पे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन कि जो फर्स्ट सर्वे है ऑफ ट्रांस ह्यूमनिज जो कंडक्ट किया गया था बाय ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट 2021 में उसका एम यही था कि एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पे काम किया जाए
और ये लार्जेस्ट है कहाँ पे, जहाँ पे यहाँ माइग्रेटरी जो पेस्टोरल की बात हुई है। तो ये इकोनॉमिक जोग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट्स। और प्रीलिम्स में एज इट इज ये स्टेटमेंट आ सकती है कि जो फर्स्ट सर्वे है डेट चेंज हो जाएगी कि ये कब कंडक्ट हुआ था। सो मेक श्योर यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स। सो ये थी आज की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी एकेडमी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।